अस्सलाम वालेकुम। 10 PM लाइव क्रिप्टो शो में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो सुहेल अंजुम आप सबके साथ 10 PM लाइव क्रिप्टो शो में हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस एंड जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, अगर वो आप सब तक क्लियर है तो काइंडली कमेंट करें और इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो 3 से 4 मिनट तक मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने मार्केट अपडेट पे उसके ब्रेकडाउन मार्केट को अब ब्रेकडाउन करेंगे। तो तब तक होपफुली आपके कमेंट्स वगैरह मेरे तक लाइव आते हैं तो हम लोग जो है अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, लाउड एंड क्लियर है सबको मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है आप सब तक क्लियर है? तो बताएं कैसे हैं आपके हवाल चाल? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो रहे हैं 10 PM लाइव क्रिप्टो शो में भी और 11:30 शो में भी? उसके बाद फ़कार ज़का भी काफ़ी एक्टिव है, वो भी आपको फ्यूचर्स के सिग्नल्स दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे ग्रुप की सर्विसेज। यहाँ पर आई डोंट नो ये क्यों नहीं आ रहा, बट होपफुली ये आ जाए तो बेहतर है। हाँ, क्रिप्टो सेंटिमेंट्स ट्रेडिंग पे एक सेशन रख लें, ठीक है जी, करेंगे, देख लेते हैं। लेकिन सेंटिमेंट से पहले आप उस चीज़ को लर्न करें जो लर्न करने वाली बनती है। वो क्या है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस एंड एफए एनालिसिस बिल्कुल ए टू जी क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हैं? प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह एज अ रिजल्ट ऑफ योर टीचिंग, बिल्कुल जी, हम लोग बस काविश कर सकते हैं और हमारा सबका एक ख्वाब है कि आप लोगों को इस काबिल बनाएं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, कहीं भी जाएं, आप अपनी कंफर्ट जोन में बैठ के अर्न कर सकते हों, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप पैसे बना सकते हों। सर, टारगेट पॉइंट कैसे पता लगते हैं? टेक्निकल एनालिसिस से यहाँ प्राइस जाएगी भाईजान। वो अबे वो तो कोई नजूमी शायद प्रेडिक्ट कर सके कि यहाँ से जाएगी जाएगी, लेकिन असल चीज होती है आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, आपने फर्ज करें 10% रिस्क किया है तो कितने परसेंट रिवॉर्ड के लिए किया है? ठीक है, 2% रिवॉर्ड के लिए किया है, 3% रिवॉर्ड के लिए किया है, 4% रिवॉर्ड के लिए किया है। और अगर 4% रिवॉर्ड के लिए किया है तो आपने 10% जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें भी आपने ये देखना है कि आप कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सर, नीड योर रिप्लाई ऑन पेगसी गेम्स। पेगसी गेम पे अभी रिप्लाई मैं नहीं कर सकता, लेकिन होपफुली फ्राइडे वाले दिन क्योंकि हमारा लर्निंग सेशन होता है तो उस पे बात हो सकती है। ठीक है जी, ये हमारे ईयरली के भी कमेंट्स लाइव हो जाएं तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी मार्केट अपडेट पे मूव करता हूँ डायरेक्ट। लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स बता दें सर? लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन, एथेरियम, बीएनबी एंड सोल कॉइन। अगर थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो डेंट, हॉट, एमएफटी। डिपेंड करता है आपकी स्पीकिंग, आपकी होल्डिंग पावर कितनी अच्छी है। 2 PM वाला सेशन रिज्यूम कर सकते हैं? अगर वो रिज्यूम होता होगा तो डेफिनेटली ग्रुप के अंदर अपडेट आ जाएगी। वीडियो ब्लर नहीं है, अपनी साइड पे चेक करें कि आपको अगर वीडियो आ रही है ब्लर नज़र, लेकिन मेरी साइड से कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मेरे पास ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पर हम अपने ईयरली के भाइयों वाले कमेंट्स भी लाइव कर लें तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एल्गो विल हिट 1.5। जी बिल्कुल, अभी 2 मिनट बाद जो है हम अपनी बीटीसी की अपडेट को स्टार्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हम्म,
टेनअप कैसे बाय करते हैं? टेनअप बाय करने के लिए आपको स्टैक्स एंड स्टैक क्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपने बाय करना है टेनअप स्मार्ट तो आप ओकेज पे जाएंगे और वहाँ पर जाके आप बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बाय करना है ओल्ड टेनअप तो आपको स्टेक क्यूब से बाय करना पड़ेगा। बिलाल करम कह रहे हैं कि जी सोलोना क्यों ठंडा पड़ गया? भाई मार्केट जब 44.2 से गिर के नीचे आएगी तो सोलोना तो नीचे जाएगा। कोई इशू नहीं है, सोलोना अच्छा प्रोजेक्ट है। जी चलें जी, हम बीटीसी अपडेट पे मूव करते हैं अपना, और बीटीसी अपडेट पे है हम बकायदा मूव आउट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास लाइव चार्ट है, इस टाइम 3 मिनट का चार्ट है, लेकिन हम 1 डे के चार्ट के ऊपर अपना एनालिसिस जो है कंडक्ट करेंगे। और इसके बाद जो है कल मैंने काफ़ी डिटेल से सेशन किया था बीटीसी का, और मैंने ये बताया था कि जी हमारी जो डिमांड जोन है वो स्टिल अभी वैलिड है। ठीक है, 42.2 के एरिया पे हमारी डिमांड जोन वैलिड है। अभी करंटली बीटीसी का जो प्राइस चल रहा है वो 43.6 चल रहा है। ठीक है, और सक्सेसफुली जो है हम अपने सप्लाई जोन जो हमने बहुत देर से मेंशन किया हुआ है, ये ब्लू लाइंस आप सबके लिए लगाई हुई हैं। ठीक है, कि 44.5 का लेवल जो है ये क्रिटिकल सप्लाई जोन के तौर पे एक्ट करता है। और आपको हमेशा समझाया और बताया है कि जब भी इस जोन पे जाएंगे तो हमने अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो को मैनेज करना है। ठीक है, और होपफुली कि जब भी इस जोन में जाते हैं तो आप कोशिश किया करें कि जो आपकी ट्रेड्स ओपन हैं उनसे प्रॉफिट बुक करें और यूएसडीटी में बैठें। और कंफर्मेशन कब होगी? हमें जैसे ही हम अपने 45.5 के लेवल को फ्लिप कर देंगे। ठीक है, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस को फ्लिप करने का मतलब यह आपको पता है कि जो मार्केट है वो फिर बूम पकड़ती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अभी जो है हमारे पास जो करंटली स्पॉट के तौर पे एक्ट कर रहा है वो 42.2 का एरिया ही है। और अपसाइड जो सप्लाई जोन है या जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो स्टिल हमारा 44.5 का ही लेवल है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये अपडेट क्लियर होगी होगी क्योंकि अब डेली बेस पे हम एक ही बात करते हैं कि स्पोर्ट से बाउंस बैक का क्या मतलब होता है। ठीक है, आपको पता है कि आप आर्ट कॉइन्स के अंदर अपनी पोजीशंस वगैरह सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और एक एक 2-2% के स्कैल्प के लिए आ सकते हैं। और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको, मैं तो ऑफ कोर्स फ्यूचर ट्रेडिंग की प्रीचिंग नहीं करता, ना मैं रिकमेंड करता हूँ, तो रेजिस्टेंस से लोग काफ़ी शॉर्ट करते हैं विद टाइट स्टॉप लॉस। तो जैसे मैं आज देख रहा था कि कार जगह का भी सिग्नल था, तो आपके बीटीसी ने भी एग्जैक्ट 42.3 के ऊपर रिजेक्शन ली, और आपकी जो आर्ट कॉइन मार्केट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई। ठीक है, तो बीटीसी क्योंकि किंग है, सारे कॉइन जो हैं इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है वो क्लियर होंगे होंगे और मैंने कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए हैं, ज़रा काइंडली बताएं मुझे। ज़रा मुझे काइंडली बताएं कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट जोन लेवल्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। एसएलपी का बताएं जी भाई जी। राव वकार ऑलमोस्ट हर सेशन में एसएलपी का बताते हैं, और कितनी बार बताएं कि एसएलपी को मैंने कहा है कि भाई अगर आपने हाई बाइंग की है तो डीसी आपने किया नहीं होगा 0.01 के लेवल से नीचे। ठीक है, वहां पर डीसीए करते तो आपकी होल्ड होती है। बहरहाल एसएलपी जो है मैं इसको मीम कॉइन ही कहूंगा आप से कि होल्ड करें, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस एसएलपी के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और सिर्फ इस पे इसका फंडामेंटल अप्लाई हो रहा है। फंडामेंटल क्या है कि जी वो गेम के डेवलपर्स जितना इसको ऊपर लेके जाएंगे अपने फंडामेंटल न्यूज़ से, उतना ऊपर जाएगा। जैसे उन्होंने पिछले दिनों में एक न्यूज़ निकाली कि हम बर्न ज़्यादा करेंगे पर मिंट काम करेंगे। ठीक है, तो वो आपने देखा कि सारी मार्केट क्रैश कर रही थी, लेकिन एसएलपी एक वाहद कॉइन था जो बहुत ऊपर जा रहा था। तो उम्मीद है कि एसएलपी का आपको क्लियर होना चाहिए कि एसएलपी कब ऊपर जाएगा, कैसे ऊपर जाएगा।
जी, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। वकार जका का टेलीग्राम लिंक सेंड कर दें। मोहम्मद बिलाल भाई, मैं मुझे आज तक ये नहीं समझ आती कि हम लोग इंटरनेट की दुनिया के वर्ल्ड के बंदे हैं, ठीक है, और अगर आप फेसबुक पे आप अपना लॉगिन कर सकते हो ना, तो आपको वकार जका का टेलीग्राम भी फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, ठीक है। जो भी मेरे साथ न्यू बीज हैं, जितने भी नए लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर आपने कुछ भी सर्च करना है यार, कुछ भी सर्च करना है। ये ग्रुप आप ओपन करते हैं, यहाँ पर देखेंगे सर्च बार होता है, तो यहाँ पर मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं चलाने लगा, यहाँ पर सिर्फ आपने लिखना है टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम लिखेंगे को आपको काफी सारी पोर्ट्स नजर आ जाएंगी। ये देखें, जैसे ये वकार जका के टेलीग्राम का एक लिंक ये है, ये पड़ा हुआ है, ये वकार जका के टेलीग्राम का लिंक यहाँ पड़ा हुआ है। तो क्या मसला है इसमें? अगर फर्ज करो कि आप में से कोई बंदा कहता है कि जी मुझे रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो चाहिए, ठीक है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो फाइंड आउट कर सकता है। कैसे फाइंड आउट कर सकता है? वहां सर्च बार पे रिस्क मैनेजमेंट लिखे। कोई बंदा कहता है कि जी मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग की वीडियो फाइंड आउट करनी है, तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग की वीडियो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कौन सा मसला है? अच्छा, चलें जी, मैं ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक आपने यहाँ से उठा लेना है, जस्ट सर्च बार में लिखिएगा टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा भाई। और कैसे आपको टेलीग्राम का लिंक मिले? हम्म, यहाँ पर देखें, ये पोस्ट आपने उठा लेनी है, ठीक है। वैसे तो फेसबुक के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है यहाँ पे लिंक वगैरह पोस्टिंग करना, लेकिन फॉर यू जस्ट ओनली मैंने ये पोस्ट किया है कि जो लोग भी टेलीग्राम का लिंक ही मांगते रहते हैं, तो मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सर्च किया है और उसके बाद आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया। हाँ जी, अब स्कैल्प वाले आ जाएं, कर लेते हैं स्कैल्प। मैं कुछ कॉइन स्टडी कर रहा था क्रिप्टो स्किनर के ऊपर, और क्योंकि मार्केट जो है थोड़ी सी बोरिंग है, बिल्कुल ऊपर रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन ली हुई है, तो फिलहाल कोई कॉइन इतना खास लग तो नहीं रहा था कि जो हम लोगों की बाइंग रेंजेस में आए और उसमें हम स्कैल्प कर सकें। लेकिन स्टिल मैंने कुछ कॉइन स्टडी किए थे, जैसे सोल, आवे एंड के एस एम, तो हम उनके प्राइस एक्शंस के हिसाब से उनमें एंट्रीज ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको स्टिल वॉच कर रहा हूँ, बीटीसी की मूवमेंट को देख रहा हूँ। कल मैंने लास्टली जाते जाते ए एक्स एक्स का सिग्नल दिया था कि हाँ जी जी, अब मार्केट जो है 44 से अबव क्लोज हो रही है, तो आप ए एक्स एक्स में एंट्री ले सकते हैं। कुछ लोगों ने ली, कुछ लोगों ने नहीं ली, सो इट्स योर नसीब। जो लोग भी कुछ प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए। और मैं बारहा दफ़ा कहा है कि भाई हमारे सिग्नल, स्पेशली मेरे और असद भाई के, हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप इनको फ्यूचर्स में लगाओ, आप अपने रिस्क के तौर पे लगाते हैं, ठीक है। मुझे याद है कि हमारा एक सिग्नल स्ट्रक हुआ था माना का, और काफ़ी सारे लोग थे कि जी हमने माना फ्यूचर में ले लिया, माना फ्यूचर में ले लिया। भाई क्यों लिया फ्यूचर में, जब माना ने आपको स्पोर्ट के अंदर 3-4% दे दिया है हमारी रिकमेंडेशंस पे, तो आप फ्यूचर में क्यों ले रहे हो फिर? और क्योंकि फ्यूचर में नुकसान शो होता है ना, फास्ट फास्ट फास्ट, तो उस टाइम आपकी फिर पैनिक सेलर नए नए क्रिप्टो में आए हैं, नए नए प्रॉफिट्स देख रहे हैं। हाँ जी, माना भी हिट हो गया भाई, ए एक्स एक्स भी हिट हो गया, और क्या चाहिए। मुझे भाई काफ़ी डिफरेंस, और किस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? एम आई जे, सबसे पहले बड़ी फेक आईडी आपकी। आपने जाना है यहाँ पर गाइड सेक्शन के अंदर, ठीक है। गाइड सेक्शन में जाना है, स्पेशली गाइड नंबर 10, टेक्निकल एनालिसिस पार्ट बी। ये वाली गाइड देखनी है अगर आप ज़िंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे पता चले कि आरएसआई से पैसे कैसे बनते हैं, 4 ईएमई से पैसे कैसे बनते हैं, अगर आप चाहते हो कि कैंडलस्टिक स्टडी से पैसे कैसे बनते हैं, तो आपने यहाँ पर जाके लर्न करना है कि ये सारे, इन सब टूल्स एंड इंडिकेटर से पैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मार्केट को स्टिल अभी मैं देख रहा हूँ, और उसके बाद जो है हमारे पास जो कॉइन्स था, मैं सोल के अंदर ही एंट्री लेना चाह रहा था।
डॉग टू बीटीसी के पेयर में देखते हैं इसकी आरएसआई कितनी है। आपको याद होगा कि हमने सुशी के पेयर को देखा था कि सुशी का पेयर जो था वो 960 के ऊपर था, फिर 970 को भी उसने टच किया। अभी हम लोग एक ट्रेड देखते हैं और देखते हैं कि अगर हमारी वो बाइंग जोन में आती है तो ले सकते हैं। जैसे ये देखें, डॉग टू बीटीसी है, ठीक है। ये इस टाइम आपका 102 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी अगर फुल ऑन डिमांड जोन स्टिल कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास जो डॉग टू बीटीसी का पेयर, हम एक सिग्नल बनाने की कोशिश करेंगे। क्या आप सब लोग रेडी हैं? डॉट 21 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? हौसला करना चाहिए आपको। यहाँ पर अब आके जी ये मुझे कमेंट्स शो हो रहे हैं, मेरे ईयरली के बड़े प्यारे भाई जोन हैं, ठीक है जी। ईयरली वालों अब बताएं जी, आपके कमेंट्स जो हैं आप पढ़ेंगे, आपके साथ कुछ 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। और मैंने आपको कहा है कि हम लोग अगेन जिस तरह हमने सुशी टू बीटीसी का एक पेयर का सिग्नल बनाया था और हमने देखा कि उसने हमें एग्जैक्ट एक दिन बाद जो है ऑलमोस्ट 2 से 3% अप दिखाया था, ठीक है। तो इस सिमिलरली हम डॉक टू बीटीसी का भी सिग्नल बनाएंगे। बाय जोन हम बनाते हैं इसका। अब कुछ साइंसदान आएंगे कि जी ये बीटीसी के पेयर में सिग्नल है, हम कैसे बाय करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा ये वो। अरे भाई फिर आपको क्रिप्टो लर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। 96 to 100 तक और कुछ मार्केट पे भी बाय करते हैं हम, ठीक है। हम इसका सेल अबव जोन रखेंगे। 102 चल रहा है, क्योंकि ये है स्पॉट सिग्नल और बीटीसी के पेयर में सिग्नल है। तो आपने ये स्विंग सिग्नल है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और जो न्यू बीज हैं वो सिर्फ पेपर ट्रेड पर चेक करें कि मैंने आपके सामने लाइव क्रिप्टो स्किनर से एक कॉइन उठाया है, उसका एनालिसिस किया है, उसके बाद हम लोग उस पे एक पेपर ट्रेड का सिग्नल बना रहे हैं, ठीक है, सेल अबाव 105 पे। तो हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे जैसे हमने इस चीज़ को वेरीफाई किया था सुशी टू बीटीसी को, कि जब मैंने इसका सिग्नल आपके साथ लगाया था। अब आप देखें कि 960 के ऊपर मैंने आपको सिग्नल दिया था इसका। आप सबको याद है कि मैंने आपको बाइंग रेंज बताई थी 950 टू 960, और मैंने कहा था कि 1000 तोशी से ऊपर सेल करेंगे। तो अभी आप ये देखें कि सुशी टू बीटीसी जो है कितनी प्राइस पे चल रहा है। आप चेक करें कि जो सुशी टू बीटीसी है वो 975 पे चल रहा है। और 30 मिनट के चार्ट पे अगर आपको बताऊं तो ये इसने मैक्सिमम कितना टच कर लिया हुआ है, ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट 977 पे टच कर गया। इसमें हम लगाते हैं अपना प्राइस एक्शन, ठीक है जी। 960 के ऊपर मैंने कहा था कि जी आपने इसको बाय करना है, और ऑलमोस्ट जो है हम लोग 2% से ऊपर इसमें बैठे हुए हैं। तो सुशी टू बीटीसी, डीओसी के टू बीटीसी, ये कितने लोगों को क्लियर हो गया? ज़रा कमेंट करके बताएं मुझे। सुशी टू बीटीसी और डीओ के टू बीटीसी, डीओसी के टू बीटीसी, कितने लोगों को क्लियर हुआ है? स्विंग ट्रेड मतलब कि भाई एक हफ्ता होल्ड कर लेना, अच्छे पैसे बन जाएंगे। कितने लोगों को सुशी टू बीटीसी और डीओसी के टू बीटीसी का सिग्नल क्लियर हुआ है? हाँ जी, मैं कर रहा था लेकिन अभी नहीं की बात, मैंने सोल के ऊपर बात कर रहा था मैं। सेलिंग टारगेट आप इसके 106 से ऊपर रख लें, 105 से ऊपर रख लें। सेलिंग टारगेट जो हैं इसके इतने रख लें आप, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर बीटीसी बीटीसी की अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो ये उनके लिए स्पेशल सिग्नल्स होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि प्रो ट्रेडर होता है ना, जब वो स्पॉट ट्रेडिंग करता है तो वो बीटीसी के पेयर में बहुत ट्रेड करता है, क्योंकि बीटीसी की अमाउंट बढ़ेगी तो जब बीटीसी की प्राइस आती है इन टर्म्स ऑफ उसको डॉलर्स में भी फायदा होता है और बीटीसी की क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, तो डबल फायदा है उसको।
DOCK की बाइंग रेंज, ठीक है। ये बिटकॉइन के अंदर, पेयर के अंदर सिग्नल है, स्विंग सिग्नल है, और बड़े ध्यान से लेना। सही है, ये देखें जी, ये बाइंग रेंज है। कुछ मार्केट पे भी बाय कर लें, चलो जी आपके लिए कर देते हैं इसको, आप 100 ही कर लो। और बताओ। USDT से बाय नहीं करना नसीर, समझ आती या नहीं आती यार? क्लियर सर, स्कैल्प की है। सर NFT के बारे में कुछ क्या है? NFT के बारे में जी एक डिटेल वीडियो पोस्ट हो सकती है। वैसे तो कार्ड की वीडियो भी पड़ी है, लेकिन जो है, अगर इंफॉर्मेशन के तौर पे चाहिए तो आपको भी वीडियोस और मिल जाएगी। सोहेल भाई, कुड यू प्लीज ट्राई टू सिलेक्ट वन व्हिच इज अवेलेबल ऑन ओकेजन एंड बनाएस बोथ। हाँ जी, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा ना, अभी मार्केट साइडवेज में है, तो BTC के पेड़ जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारे पास कॉइन है, आल्ट कॉइन्स। अच्छा जी, एक कॉइन है हमारे पास, UNI 2 USDT, ठीक है। तो इस टाइम जो है UNI भी अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है। अगर हम लोग इसकी 30 मिनट के ऊपर RSI देखें तो ये ब्लीड करती हुई नज़र आती है आपको, ठीक है। तो अ, हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हाँ, बाय जोन में आपके साथ इसका अपडेट कर रहा हूँ, पहले गौर से सुन लेना आप लोग। 9.572 टू 10.6, ठीक है। इस रेंज में आए तो लाजमी बाय करें। ऑफ कोर्स आप कुछ साइंसदान कहेंगे कि जी इस रेंज में नहीं है, तो भाई बाय ऑन मार्केट, मार्केट पे भी कुछ बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल अबव हम करेंगे 11.1 से, यहाँ से ये जाएगा। हाँ, इसमें क्योंकि मार्केट थोड़ी रिसी है तो मैं स्टॉप लॉस भी आपको दूंगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हमारा आएगा 8.5 पे, ठीक है। अगर पार्ट्स में बाइंग की जाए तो एवरेज बाइंग कैसे पता चलती है? जितने आपने डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, टोटल जितने कॉइन्स आ गए आपके पास, उन सब के डिवीजन कर लें। पौंड नहीं है भाई, DOCK है। UNI आप बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टक इन BTC बाइंग, किसके कहने पे बाय किया? DOC पे। मैंने आपको अब सिग्नल दिया है 100 के ऊपर। सर ये सब कुछ बता रहे हैं, मैं कैसे करूं? ठीक है जी। नुमान भट्ट, आप सबसे पहले तो परेशान ना हो, अगर आप ग्रुप में आ गए हैं और मेरा लाइव सेशन देख रहे हैं, मैं आ, उस पे आपको वेलकम करता हूं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने जब आना है ग्रुप के अंदर तो ये गाइड सेक्शन खोलनी है, तो पहली 4 वीडियोस देखने के बाद ना, जहां तक एक्सरसाइज टू ट्रेन योर ब्रेन, तो सीधा आ जाना गाइड, यहाँ पर गाइड नंबर 10 पे, ठीक है। ये गाइड नंबर 9 ये है, ये गाइड नंबर 10 ये है, ठीक है। सीधा आ जाना भाई गाइड नंबर 10 पे। ये गाइड आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। उसके बाद जाके आपने कुछ इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर। अदरवाइज 1-2 महीने देखो, जैसे वो कार्ज का कहता है ना कि आ, 1 साल हमारे साथ स्पेंड कर लो, ठीक है। 1 साल स्पेंड कर लो, उसके बाद आप देखना कि आप किधर जाते हो। तो यहाँ तक क्लियर है। UNI जो है यहाँ पर इस रेंज में बाय कर लेना, मैंने स्टॉप लॉस भी आपको दिया है क्योंकि मार्केट थोड़ी सी रिस्की है, तो उसके हिसाब से जो है आपने एक्ट करना है।
यार ये कैसे लोग हो भाई, मैंने डीओसी के को बीटीसी के पेयर में बाय करने को दिया है यार। कितनी दफा कहे हैं, को अंग्रेजी थोड़ी बोल रहा हूँ यार, पंजाबी च गल कर लेने, मैंने वो बीटीसी का पेयर में दिया है। वो स्विंग सिग्नल दिया है, आप कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म बताएं, लॉन्ग टर्म बताएं, तो वो उस लिहाज से दिए बीटीसी के पेयर के अंदर। हाँ जी, मैटिक जो है गुड है जी, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। गाइड नंबर 10 में पार्ट बी नहीं है। अरे भाई, ईयरली ग्रुप वाले, ईयरली ग्रुप वाले तो हमारे मेंबर जो हैं अच्छी कॉमन सेंस रखने वाले बंदे हैं, ठीक है। यहाँ पर आए आप, आपको मैं दिखाता हूँ कि ईयरली ग्रुप में सिर्फ गाइड नंबर 10 एक ही है। ईयरली ग्रुप में गाइड नंबर 10 सिर्फ एक ही है, और वो आपने देखना है। अब देखो, मैंने यूएनआई का आपके साथ सिग्नल लगाया, अगर किसी बंदे ने ये काना रेंज में नहीं आया तो फिर देखना। मैंने आपको कहा है मार्केट पे भी बाय करें, इस रेंज में आए तो कुछ डॉलर्स इसमें भी इन्वेस्ट करना है, और सक्सेस स्टोरी तो भाई यहाँ ही जाके लगनी है ना, 11 से जैसे ही ऊपर चला जाएगा। तो कॉमन सेंस यूज कर लेना आप। अब ये ईयरली ग्रुप बंदा कह रहा है कि जी गाइड नंबर 10 नहीं है भाई, यहाँ पर देखें, ये एक ही गाइड है, ठीक है। ये गाइड आपने देखनी है। चलें इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है कि आज का सेशन जो है आपको क्लियर होगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और मार्केट की अपडेट और काफ़ी दो तीन कॉइन्स के एनालिसिस के साथ हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ आपने वेट करना, इंशाल्लाह ताला ये हिट हो जाएगा।